दूसरा आता है कि आइडियलिज्म. यहाँ in now the politics illusion of idealism is there because the idealism gets eroded in the political leadership or it has rapid effect in our political atmosphere. मैं कहना चाहूँगा कि because of only erosion in idealism there is a loss of power, misuse of power. जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था इमरजेंसी के दौरान, और फिर इंडिसिप्लिन में पॉलिटिकल पार्टी. हम अब डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं. जीडीपी फॉर डेवलपमेंट. We are unable to provide clean drinking water to 100 million of our citizens. हम यहाँ तक डेवलप नहीं कर सके और शायद 60 साल की कांग्रेस की सरकार में जब बीजेपी थोड़े समय के लिए आई, हम हमेशा डेवलप ही रह जाएंगे, शायद ही डेवलप होगा. और फाइनली समराइज करना चाहता हूँ मैं कि अभी कांग्रेस पार्टी ने इंडो यूएस डील की थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. Let me tell this, however, that we want a strategic partnership with US on equal terms. The BJP will never support a relationship with any country, however strong, however it will be powerful. Now, in which India, we can never separate that kind of deal, in which India become a client or a subordinate partner. And now, अभी के जो इलेक्शन की हिसाब से यूथ वोटर जो है वो क्या चाहते हैं, वो रैलियों में जाके देखें. यूथ वोटर्स जो है वो हाई सैलरी चाहते हैं, हाई सैलरी. द सेकंड थिंग इज गुड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. चलिए वो क्या चाहते हैं वो अभी हम सर कंक्लूड करना चाहते हैं. सर फाइनली कंक्लूड करना चाहते हैं 2 लाइन में. सर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन परिवार साई एंड लोकसाई सर, एंड द कांग्रेस इज डूइंग परिवार साई. एंड जस्ट सी हाउ मेनी गवर्नमेंट्स हैव देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ मदर, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ सन, एंड देयर इज आल्सो गवर्नमेंट ऑफ सन इन लॉ. अभी मैं see the values of BJP and see the culture of party. A man who sold tea, न शासक था न शासक है, न बनने का सपना देखता है, वो तो सेवक है और कल भी आपका सेवा करेगा. मैं बस यही बताना चाहूंगा कि अभी भारतवर्ष में हम लोग 5 बड़ी इश्यूज से हम लोग लड़ रहे हैं. करप्शन, टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट. मैं सबके बारे में थोड़ी बातें करूंगा. करप्शन, 10 सालों में कांग्रेस ने 9 स्कैम कराने डाले और सब ये कहते हैं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ. रही टेररिज्म की बात, पाकिस्तान हमेशा हम पे अटैक करता है, B2611 और बी द सोल्जर्स इन कश्मीर. और हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट कीप हैंड शेकिंग एंड वी ओनली ट्राई टू एक्सप्लेन टू अदर गवर्नमेंट्स दैट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड. ये स्थिति की विडंबना है कि 132 करोड़ की आबादी वाला भारत 30 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका से कहता है कि भैया मैं 16 करोड़ वाले पाकिस्तान से बचा लो. लड़ाई के कारण हर 10 या 15 साल पीछे चला जाता है, वो लड़ाई की बात करने लगे. पर अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो फिर पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा. मैं ये मेरा ओपिनियन है एंड ओपिनियन करेगा. इसके बाद मैं फाइनेंशियल क्राइसिस पे आता हूँ. ये भी एक टोटली आयरॉनिकल that the best finance minister that India has ever produced, that is Dr. Manmohan Singh, who is our current prime minister right now, जिसने 92 में जब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाया था, उनकी प्राइम मिनिस्ट्री में इंडिया को इन कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है. नाउ कमिंग टू पॉवर्टी, $1,500 billion is there in the foreign bank account, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है. उन पैसों को लाओ और गरीबों में बांटो. हर गरीब के पास 3 लाख रुपए होंगे. ये वो पैसे नहीं लाएंगे पर फूड बिल पास कराते फिरेंगे. रही डेवलपमेंट की बात, गुजरात का एग्जांपल लेते हैं. नरेंद्र मोदी ने गुजरात को और अहमदाबाद को दुनिया के नक्शे बढ़ा दिया. अहमदाबाद इज द 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड. तो अगर रही मुझे ये कंक्लूड करने की बात कि मैं किसके साथ जाता हूँ, यस टू नरेंद्र मोदी, नो टू पॉलिटिक्स. 10 साल बुरा हाल, सरकार बदलो, देश बदलेगा. बोलने दीजिए थोड़ा. तो अभी हमारा भारत विकट 4 समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है. सर हमारा क्या कहना सर, पॉलिटिक्स सर इतने भी बुरे नहीं थे जितने बना दिए. उससे
से भी ज्यादा बुरे हैं जितने बना दिए गए।